ये मोबाइल खींचना, फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, बात करना दूसरे से, तो ये थोड़ी कोई बोबा में है। भगवान तो, तुम एक अफसर के पास जाते हो तो मोबाइल ऐसे स्विच ऑफ करके रखते हो, डर के कांपते हो। वो तो भगवान तो अफसरों के अफसर हैं। जब तुमने माना ही नहीं उसको तो फिर तो पत्थर है तुम्हारे लिए। और भक्ति और कष्ट का कोई वो नहीं होता मेल। ज़्यादा अच्छा शरणागति है तो उसको कम हो जाएगा। जैसे हमारे किए हुए कर्म हैं तो ज़्यादा है, साल भर भुगतना है तो 6 महीने में हो जाएगा। शरणागति है, भजन अच्छा है उसका तो हाँ, भोगने तो बड़े बड़े सिद्धों को पड़ता है, करता नहीं वो। चरणामृत हम ले रहे हैं तो एक बूंद नीचे गिर गया तो जितना हमको पुण्य लेने का पुण्य है उसके 8 गुना पाप लगता है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास फिर से छोड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आइए मैं महाराज जी का पुनः दर्शन करवाता हूँ आपको और मैं आपके प्रश्न पूछूंगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हृदय में मुझे अपने हृदय का प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए, बड़े अच्छे विद्वान संत हैं, इनके पास मैं काफ़ी प्रश्न लेके आता हूँ। आज 27 तारीख है, श्री मुकेश गुप्ता जी की 1400 रुपये की सेवा में हर महीने लेके आता हूँ महाराज जी की। उसी के बहाने से मैं महाराज जी के चरणों में आ जाता हूँ। आइए, राधे श्याम महाराज जी। भगवान पैर चल रहे होंगे आपके। राधे श्याम महाराज जी। अरे आप तो आओगे। राधे श्याम महाराज जी, जय हो गई प्रसादी महाराज जी। अरे अरे लाडली, जय हो। धन्यवाद महाराज जी। राधे श्याम। प्रसादी हो गई। अच्छा 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 अच्छा, जय हो। अरे महाराज जी कोई बात नहीं। महाराज जी आसन तो बहुत रखे, हम मिलाएं आपके लिए एक आसन। आसन यहाँ बहुत रखे हैं, यही आसन लेके आए। कोई बात नहीं महाराज जी, किसी और संत को दे देंगे फिर हम। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी थोड़ी सेवा लेके आया हूँ आपकी मैं। आज 27 तारीख है तो हर महीने 27 तारीख को श्री जी कृपा से, राम इच्छा से। हाँ महाराज जी। महाराज जी आसन नहीं दूँ फिर मैं? आसन है आपके पास या दे दूँ आपको आवश्यकता हो तो? नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं है महाराज जी, कोई बात नहीं महाराज जी। राधे श्याम। महाराज स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। कल से रसोई थोड़ी जो गड़बड़ थी, या बनवाए सेटिंग करवाए भाई लगे थे। अरे भगवान, ये कैसे बंदरों के लिए लाए थे? हेलो महाराज जी, आप डाल देना बंदरों के लिए से, आप डाल देना इसे बंदरों के लिए महाराज जी। परेशान नहीं तो करना। राधे श्याम। महाराज जी एक छतरी लेके आया हूँ आपके लिए और एक जोड़ी महाराज जी बारिश के जूता है। राधे श्याम। जूता? हाँ महाराज जी, ये बारिश में महाराज जी अच्छे जूता है ये। बारिश में? हाँ महाराज जी, बारिश के लिए। अच्छा। हाँ महाराज जी। साइज तो महाराज जी आपके पास सभी साइज के संत हैं, आपके पास तो कोई कमी नहीं है संतों की। ऐसे कौन से साइज के संत नहीं है आपके पास? एक सेवा आपकी जो हर महीने में लेके आता हूँ 1400 रुपये की महाराज जी। 1 2 3 तो महाराज जी आपकी 1400 रुपये की सेवा आप ग्रहण करें। 100 रुपया? कोई बात नहीं महाराज, मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, श्री जी की इच्छा है महाराज जी। कोई बात नहीं महाराज जी। एक बहन का मेरे पास कल एक प्रश्न आया छोटा सा, इतना सुंदर प्रश्न था उनका। उन्होंने कहा था कि भैया हम कभी अपने परिवार के साथ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कभी कि चलो खाटू श्याम चल रहे हैं, वैष्णो देवी चल रहे हैं, उत्तराखंड चल रहे हैं, दुनिया में सभी जगह हम चले जाते हैं सहजता में, लेकिन हमारा बरसाना जाना क्यों नहीं होता कभी जीवन में? हम बरसाना नहीं जा पाते। ये कोई विशेष कारण है महाराज जी या कोई एक संयोग है केवल एक? मुझे राधा राधा नहीं जपते इसलिए। लाडली की कृपा से थोड़ी, और बिना कृपा के थोड़ी कोई आ सकता है। सीधी सी बात है, लाडली के बिना कृपा तो यहाँ सामरो भी ना आ सके, कन्हैया भी ना आ सके, दूसरी जीव की क्या चले। जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक यहाँ जीव थोड़ी प्रवेश कर सकते। लक्ष्मी जी की आई जो क्या नाम वृंदावन में, तो बिनते ठाकुर जी तो कई भाई हम भी आ जाएं लीला में, जो क्या नाम है तुम्हारे एक कोने में बैठ के देखते रहेंगे। मैंने कही भाई यहाँ तो राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो राधा रानी ने कह दिया भाई यहाँ से नहीं, वहाँ
बेलवन में बैठ जाओ, वहीं से तुम लीला देखते रहो, वृंदावन में नहीं प्रवेश। जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक। तो राधा राधा ही रटना पड़ेगा या राम राम भी रट सकते हैं? आप तो राम राम रटते हैं। नहीं, राम राम भी लट अलग नहीं है, पर नाम तो जाप करना पड़ेगा ना। तो जैसे अब राम राम रटते हैं, तो राम राम रटते हैं तो हमारी जानकी जी प्रसन्न होती है ना राम राम सुन के। तो जानकी जी और राधा जी कोई अलग थोड़ी है, कल्प भेद का बात है भाई। वो त्रेता में हुए, त्रेता में हुई, द्वापर में हुई, तो कल्प भेद की बात है। वही कृष्ण वही राम, थोड़ी सी उपासना के जो जैसे कल्प भेद है, तो फिर उपासना का भी थोड़ा भेद है, और कोई बात थोड़ी है। महाराज जी जैसे 3 मार्ग बताएं, योग, ध्यान और भक्ति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। इन तीनों में सबसे सरल कौन सा मार्ग है? ये तो तीनों कठिन है, कहाँ सरल है? भक्ति मार्ग सरल है, तो बाकी भक्ति मार्ग में जो जानता उसी के लिए। रघुपत भगत करत कठिनाई, जाने जो बनी आई, है ना। तो जो भगवान की भक्ति कठिन है, बाकी जो जानता है उसके लिए सरल है। कैसे? उपमा दी कि जो है सपरी सपरी सन्मुख, सुरसरी बहे गज भारी, विनय जी दिए हैं। जैसे सुरसरी मतलब गंगा जी, सपरी कहते हैं मछली को। छोटी सी मछली है, उसको कला है तैरने का, तो वो ऊपर नीचे ऐसा मन करे जो सीधे भी चढ़ जाती। और वहीं जो है बड़े बड़े हाथी बस जाते हैं, क्यों? वो कला नहीं जानते, वो तैरने कला नहीं जानते, इसलिए वो वहाँ फंस जाते हैं। और राम इच्छा से जो मछली है छोटी सी भी जो है मन करे जहाँ जाती, जहाँ तैरती, जहाँ घूमती, क्यों? उसको कला है। तो इस तरह से भक्ति का जो कला जानता है, भक्ति का जो राम इच्छा से रह जानता है, तो वो करता हो उसको सरल है। और जो उसमें नहीं प्रवेश है, नहीं जानता, तो उसके लिए दुर्गम। ये 2 तरह की भक्ति देखी है मैंने। मैं अपना एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि नृत्यपति महाराज जी हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। इसलिए गुरुदेव को वर्ण करने का विधान बताया शास्त्रों ने कि कोई संदेह हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो गुरुदेव से बार बार पूछ सकें आप जाके। और हमारे ऊपर तो इतनी करुणा दी है, श्री जी ने इतनी करुणा की है कि पग पग में हमें आप जैसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जो हमें सहज में हमारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है महाराज जी। भले ये यूट्यूब का बहाना हो, हमारा ये एक माध्यम है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर तो वही मिल रहे हैं जो वास्तव में जिज्ञासु की इच्छा होती है संतों से पूछने की। मेरा प्रश्न ये था महाराज जी कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि ये धौनी कुंड, ये बृषभान कुंड, ये गैबर कुंड, ये राधाबाग, ये बंसीवट, ये भांडेरवन, ये गोकुल धाम, मथुरापुरी, यहाँ ये लीला की, यहाँ के रज लो, यहाँ का जल लो, यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, यहाँ दान पुण्य 10 गुना कर दो। उनके जीवन में केवल एक तीर्थाटन महाराज जी जो होता है इनका सेवन करना, लेकिन अंदर से जो व्यवहार में उनकी जो चालाकियाँ होती हैं महाराज जी, एक तरह से उनमें बदलाव नहीं होता। मनुष्यों के प्रति उनका व्यवहार एक सामान्य मनुष्य की तरह ही होता है। और एक व्यक्ति ऐसा जो इन तीर्थों में कभी नहीं जाता और सबके प्रति उदार भाव रखता है, मंदिर नहीं जाता लेकिन शांत रहता है, सत्य बोलता है। तो इन दोनों में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? क्या ये व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, तीर्थों में नहीं जाता, जो सत्य बोलने वाला है, किसी को कष्ट नहीं देता, ये भक्ति नहीं है या वो भक्ति है महाराज जी? भक्ति तो एक ही होती है, भक्ति कोई 10 नहीं है। अब वो तो जो 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 क्या नाम है, जिन्होंने भगवान को अपना जो है क्या नाम समझ लिया है, जान लिया है। अब भगवान तो यहीं बैठे हुए मंदिर में बैठे, यही मंदिर है। अब हम लोग वहाँ भी जाते हैं तो जो है धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, तो वहाँ दर्शन तो कम किए, और वो बाय धक्का दे हुआ है। मैं मंगला में जाऊँ तो गले में देखें वो चिल्ला रहे हैं, गा रहे, कोई थप्पड़ चला दे, बता कहाँ मिलेगा फिर? ये हो रहा है मंदिरों में, तो हो रहा है, तो फिर वो कोई भक्ति थोड़ी है। अब जाए जैसे माना जाए, देखा जाए तो बहुत बातें ऐसी हैं बेटा कि जो है कुछ नहीं, बेकार आदमी पर्यटन करने जाता, कोई उसमें कुछ नहीं मिलना। अब जैसे भगवान के सामने ये मोबाइल खींचना, फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, बात करना दूसरे से, तो ये थोड़ी कोई बोबा में आया। भगवान तो तुम एक अफसर के पास जाते हो तो मोबाइल ऐसे स्विच ऑफ करके रखते हो, डर के कांपते हो। वो तो भगवान तो अफसरों के अफसर हैं। जब तुमने माना ही नहीं उसको, तो फिर तो पत्थर है तुम्हारे लिए। मन करे जैसे नाच रहे, मन करे जैसे खा रहे, मन करे जैसे जो है क्या नाम है वीडियो बना रहे, घूम रहे। अब कोई ऐसे मनुष्य आ जाए, अफसर भी कोई आ जाए वैसे,
जो क्या नाम कोई ऊंचे पद में है, बाकी देख के आदमी जो है बिल्कुल यूँ खड़ो रहे बिल्कुल ऐसे। फिर हाँ, उसके सामने बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। अरे मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते बेटा। हाँ, कुछ नहीं, आवाज़ नहीं निकलती। तो बताओ, वो तो हमारे जैसे हर बात को पुतलाई था, वो एक पद मिली है। हाँ, और भगवान तो ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांडों का, वो मान लोगे तो भगवान कैसे होगा बताओ तुमको, कैसे? हाँ, मान लोगे, मानने की तो बात है। यदि भगवान तो कड़ में है, मान लिए तो राम इच्छा से फिर ये सब 5 मिनट के लिए जाते हो, न तो दर्शन करते हो, न दूसरे करने दे रहे हो, वीडियो बना रहे हो। कौन किसको समझावे, कौन किसको कहे, कोई मानने तैयार नहीं। तो ये अपराध बनता है। ये थोड़ी कोई करना भक्ति हो रहा है कि दर्शन हो रहा है और पाप चढ़ा रहे। जो राम इच्छा जैसे चरणामृत है, चरणामृत हम ले रहे हैं, एक बूंद नीचे गिर गया तो जितना हमको पुण्य लेने का पुण्य है उसके 8 गुना पाप लगता है। जो क्या नाम जमीन में गिर गया एक बूंद। तो फिर बताइए, अब आप चरणामृत ले रहे हो, पाप पुण्य कमा रहे हो, पाप कमा रहे हो। घर 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 गिर रहे नीचे और ले रहे हो। वरना देने वालों सावधान है, ना लेने वालों सावधान है। तो बताइए फिर कहाँ से? फिर कहते रे मैंने तो यार 30 साल है गए दर्शन करते, परिक्रमा करते, मोहित कछु ना मिले। अरे भैया, कछु ना मिला तो जो नियम शास्त्रों में जो महापुरुषों ने बना के उनको निर्वहन करके करो ना। थोड़ा ही करोगे बहुत होगा। इनको जो नियम जो महापुरुषों ने बनाया, जो अपराध बनाए हैं, जो क्या नाम है ठाकुर जी के सामने, संतों के सामने, और भी जो अपराध हैं भक्तों के सामने, उनको बचा के यदि नाम जपते तो एक एक नाम हमारे करोड़ों करोड़ों जो है का नाम अपराध को क्षमा भस्म करने की ताकत। अपराध की श्रेणी में आता है सब, तो फिर आएगा ही 32 अपराध में सब आता है। देखो, पादुका पहन के जाना, लकड़ी लेके जाना, राम इच्छा से वहाँ जो है राम इच्छा धोबा छोड़ना, और जो है क्या नाम है अकाले दर्शन। अकाले दर्शन मतलब होता है बिना नहाए धोए। आधे तो मंगला में बिना नहाए धोए जा रहे हैं, इनमें फल मिल रहा है। ये है कि भाई घूम टहले आए, वो तो बार अलग विषय। और ऊपर चढ़ता टाट पे, क्यों ना दुनिया सुधर रही है, ही ना सुधर रही है, ऐसी ना सुधरे ना सुधरे, सावधानी रखती नहीं करते। वो कहते रहे मथुरादास जी, आपने नाम सुना होगा, भक्तमाली मथुरादास जी, बोले अंधा बाटे बात नहीं, अंधा बाटे जीवड़ी अब पीछे बच्चियाँ खाए। अब वो लग रहा है बटने के लिए, दिखता तो है नहीं, हरी हरी घास की दाब की जोड़ी बट रहा, पीछे बच्चियाँ खा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हम कहते हैं अरे बहुत तीर्थ पुण्य हम कर रहे हैं, बहुत माला फेर रहे, बहुत हवन कर रहे हैं, यही करे सब, है ना। तो अब अपराध रूपी जो हम लोग जो निंदा स्तुति और जो भगवान के सामने और संतों के सामने ये सब अपराध गुरुजनों के सामने जो करते हैं, वो सब चढ़ते चला जा रहा, कुछ बचता ही नहीं। जैसे हमने कह दिया कि भाई अरे फलाना तो यार ऐसे है, बेकार है, अपने श्रेष्ठ के बनाने के लिए तो उसको बेकार कहा, नहीं तो काहे को बेकार। बुरा देखा न मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा कोई। अब भक्ति का बात है तो भक्ति बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी में है, थोड़ी में। बाकी के है कठिनाई तो भाई सब में होती है। संसार में गृहस्थी में आदमी कितना कठिनाई है, कितना कठिनाई करके उसको जो है पालन कर रहे हैं, तो कठिनाई तो सब में है। ये थोड़ी है कि कठिनाई जो संसार में या साधु में नहीं। साधु में क्यों जो किया वो ही पाया। जो माला फेरेगा, सेवा करेगा, संत सेवा करेगा, लगेगा, जो अपने को जो है क्या नाम गलाएगा, अपने शरीर को जो है क्या नाम है लगाएगा, तो वही करेगा। अब भाई खा पी के मस्ती ले रहे, कहीं घूम रहे, कहीं मिल रहा, तो ये तो सबको मिल रहा है। कपड़ों मिलेगा, लत्तों मिलेगा, भेष भगवान का, सब कुछ मिलेगा, पैसे प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, भगवान के भेष के अनुसार मिलेगा। भाई थोड़ी बहुत तो भेष के अनुसार मिल जाता है, जैसे कपड़े लगते हैं तो छोटे मोटे वस्तु, और जो बड़ी वस्तु है वो प्रारब्ध के हिसाब से होती हैं। तो ऐसा तो कहने के मतलब है कि भक्ति जो है बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। भक्ति जो है देखो छोटा सा, मनसा वाचा कर्मण, समझते हो, मन से और मोक्ष से, वाणी से और कर्मों के द्वारा। हाँ, मनसा वाचा कर्मण। क्यों? मन का काम क्या है? भक्ति। बोले कि राम इच्छा से भगवान का लीला चिंतन करे, अन्य कोई चिंतन नहीं। भगवान की लीला कथा कर, बस लीला ही चिंतन करे, अन्य कोई चिंतन नहीं। और वाचा, वाचा मतलब भगवान का ही गुणगान, भगवान का ही कथा, भगवान का ही लीला गुणगान, दूसरा कुछ।
भगवान का नाम लीला गुण। मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा मतलब शरीर, शरीर से बतो दो तज हरि भजन काज नहीं दूजा। दूसरा कोई काम नहीं, भगवान का ही भजन, भगवान का ही संतों की सेवा, भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, उन्होंने कहा ना काकभूषण जी। दो मछली जी कह रहे शायद नहीं, उस गरुड़ जी से काकभूषण जी कह रहे हैं वहाँ नीलगिरि पर्वत में, मानसरोवर से ऊपर नीलगिरि है, वहाँ संवाद हुआ ना इनका। तो ऐसा, तो ये सब बातें अब होता क्या है, नाम जाप तो हम सबसे होता नहीं, दुनिया भरे काएँ बाएँ बकते रहते दिन भर। भाई नाम जाप में क्या क्या परेशानी है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कोई रोक रहा है क्या? हाथ ही तो काम कर रहा है, मुँह थोड़ी कर रहा है। मुँह से तो राधे राधे राम 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 कर ही सकते हो। नाम से आप करने के बाद इनमें घूमने की आवश्यकता नहीं है तीर्थों में? भाई तीर्थों में ऐसा है कि तीर्थों का घूमना कोई खराब नहीं है। अब जैसे आपको जो बाजार आप जाओगी तो आपके पास धन है तभी कुछ ले सकते हो, नहीं तो बाजार घूमते रहो पागल जैसा। कौन पूछ रहा है बताइए, बताओ कौन पूछ रहा है बाजार में? हाँ, बिना धन के कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। बस ऐसे घूमो, कहीं पानी उनी कोई है तो पी लो भैया, कोई पिला दिया या कहीं लग रहा है पी लो, बाकी के काम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब दाम रहेगा तो भैया कुछ भी खरीद लो, बड़ी बड़ी दुकानें बड़ी बड़ी सब लग रहे, जो मन करे सो लो, पैसा रहेगा तो, है ना। ऐसे ही है, जिसके पास नाम धन है वो तीर्थ में जाके भी आनंद लेगा, तीर्थ में जाके भी उसको ठाकुर जी संत सब दिखेंगे। और यदि राम इच्छा से नाम धन नहीं है तब वो ये है बस, अरे बोले ये कर दिया, ये कर दिया, बस मोबाइल बनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, चाट खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, चल दिए, मिला का कुछ नहीं, कचड़े उचड़े करके चलिए। और अपराध है जाके वहाँ यहाँ धामों में अपराध बनेगा नहीं। तुम जो सेवा किसी करके आए नहीं, संतों का भजन करके आए नहीं, कोई पुण्य करके आए नहीं, बस चाट पकौड़े खा के चले आए, बस यही कर रहे हैं। फिर कचड़ा करके चले आ रहे हो तो तुमको पाप लगेगा कि तुम पुण्य मिलेगा? धाम में कचरा भी करके जा रहे हैं हमारे। अरे लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो कचड़ा करेंगे, वो तो और क्या होता, सब कुछ हो रहा। फिर तो ये है बात, तो ऐसा है। इसलिए जो है बहुत लंबा चौड़ा भक्ति का नहीं है। भक्ति का तो बस वही मनसा वाचा कर्मणा, वचन से भगवान के कीर्तन कथा और राम इच्छा से नाम जाप, और जो है क्या नाम कोई शास्त्र पढ़ते हो वो भी ठीक है, और मन से जो है उनकी लीला चिंतन, और शरीर से सेवा। बस ऐसा लग रहा है कि पैसा है तो लगा दो, पैसा का कोई चर्चा नहीं आया, पैसा है तो लगा दो, खराब नहीं, पर उसके लिए वो नहीं करना चाहिए कि मतलब जो है कि पछताता कि भाई हमारे है नहीं, हम क्या करें, कैसे सेवा करें। ऐसे थोड़ी है कि पैसे से सेवा होता, शरीर से तो उससे भी उत्तम सेवा है। तो जिसके पास नहीं है तो बेचारा शरीर से करो, उससे उत्तम सेवा है। पैसा तो कोई भी देने को तैयार, शरीर से कौन करता बताओ? आने को कोई तैयार नहीं, कौन करता शरीर से? पैसा तो भेज दिया भैया, ले ऑनलाइन भेज दे, ले भाई। शरीर का तो सेवा है ना, मनसा वाचा तो है ही है। ऐसा लग रहा है भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हम अपराधों से बच जाएं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपराध से बच जाएंगे तो भक्ति बनी जाएगी भाई। अपराध से नाम पे अपराध कर रहे हैं भाई, भक्ति तो बनी जाएगी। जैसे अपराध यदि हम नहीं करते हैं, बच जाते हैं, तो भक्ति बनी जाएगी। धामों की ऐसी कृपा है, यदि हम अपराधों से बचे रहें तो स्वतः ही आनंद आने लग जाएगा, और कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खुद ही जो है राम इच्छा से आनंद में झूलेगा और पार भी लग जाएगा। अपराध नहीं करेगा तो अब अपराधों के बारे में पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा। इतने 32 अपराध हैं, तो 32 अपराध जो है क्या नाम है, पढ़ के देख लो भाई, इनमें कौन कौन भागवत जी में दिए हैं। भागवत जी में दिए हैं, और हाँ और कई जगह दिए हैं। पढ़ाई मैंने 32 अपराध, भगवान के पीछे पीठ करके बैठना, सामने किसी पाम फैला के बैठना, वहाँ हल्ला करना, किसी को गाली देना, किसी को आशीर्वाद देना, किसी की आशीर्वाद देना भी, अरे सामने में आशीर्वाद न देना, अनुग्रह निग्रह ये शब्द आया उसमें ना। अनुग्रह मतलब किसी को आशीर्वाद, निग्रह मतलब किसी को ताड़ना करना, गाली गुप्ता करना, अश्लील भाषा, तो ये सब उसमें आया। हम झगड़ा कर रहे हैं मंदिर में जाके,
करेंगे तो वो भोगेंगे यार, फिर इनने का देखा है, करेंगे तो भोगेंगे। हम कर रहे हैं, हम भोगेंगे, कौन बताओ, कोई दूसरा तो नहीं आवेगा है। हाँ, भोगना तो हमें पड़ेगा। फिर बाद में दोष देते हैं कि मंदिर गए, हमारा भला नहीं हो रहा है, हम तो बड़े पुण्य करके आए हैं। अब देते रहो, तुमसे तो बड़ा न्यायाधीश बैठा है ठाकुर जी, तो वो तो अपना सबको एक एक हिसाब पाई करके करता है ना भाई। हाँ, या तो शरण इतना तगड़ा हो जाए तो शरणों को जो है शरणागति को अपराध क्षमा हो जाता। बाकी अब शरणागति तो भाई बहुत कठिन है ना। 6 शरणागति का जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए पालन, तब शरणागति का मतलब है जो कपड़ा किसी को दे दिया, वो कपड़ा किसको दे रहा, क्या कर रहा, क्या उसको फाड़ रहा है, मत्थे में बांध रहा है, लंगोटी बना रहा, वो तो कुछ बोलता ही नहीं, फेंक दिया कि क्या किया। इतना बड़ा शरणागति हो तब जाके वो सब होता है। बने तो रघुबर से बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी और अंते बने तो जावन में पर धूर। तो ये ऊंची स्थिति वाले का है, हर एक नहीं। मथुरा दास जी महाराज कहते थे ऊंची स्थिति वाले हर एक, चाहे गलित कोष हो जाए तो भी वो डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं जाएगा जो इस स्थिति में है। क्योंकि भाई बने तो रघुवर से बने, बाकी के की बिगड़े भरपूर, बिगड़े तो भरपूर बिगड़ जाए सर। और अंते बने तो जावन में पे धूर, और अंत हमको कुछ चाहिए ना, हमको कोई बनाना है। कल परसों एक फोन आया था मेरे पास महाराज जी, वो कह रहा था व्यक्ति कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ भगवान की, फिर भी मेरा व्यापार चौपट हो गया, मेरे घर में कलेश चल रहा है, और कोई सिद्ध महात्मा ऐसा बताओ जिनके आशीर्वाद से मेरा कष्ट दूर हो जाए। मैंने कहा भाई मेरा जीवन निकल गया, मैंने ऐसा एक भी महात्मा नहीं देखा जिसके पास जादू की छड़ी हो, तुम्हारे कष्टों को दूर कर दे। बोला फिर क्या फायदा है ऐसी भक्ति करने से। अरे मैंने कहा तुम भक्ति इसलिए कर रहे हो तुम्हारे कष्ट दूर कर दे, जो तुमने किया है उन्हें कौन भोगेगा। बोले मैं भक्ति नहीं करूँगा। बिल्कुल मत कर भैया। और जब फल बन के आवेगा तो फिर देखे, बिल्कुल मत कर। कौन कह रहा हो तो भक्ति कर ले भाई है, कौन कह रहा हो। जब ऐसे आदमी भैया वो क्या कहे बताओ, कौन कह रहा हो भैया। मैंने कह दिया मत करो भक्ति, किसी पैसा थोड़ी कर रहे भक्ति करके। तो भाई अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, और भक्ति और कष्ट का कोई वो नहीं होता मेल। ज़्यादा अच्छा शरणागति है तो उसको कम हो जाएगा। जैसे हमारे किए हुए कर्म हैं तो ज़्यादा है, साल भर भुगतना है तो 6 महीने में हो जाएगा। शरणागति है, भजन अच्छा है उसका तो हाँ, भोगने तो बड़े बड़े सिद्धों को पड़ता है, करता नहीं हो। इसलिए कहते भैया बड़ा सोच समझ के बोलो, बड़ा सोच समझ के करो, बड़े सोच समझ के जो है राम इच्छा से कदम उठाओ, है ना। थोड़ी हो पर शुद्धता से अपराध मुक्त, वही कल्याणकारी। भगवान का एक नाम बहुत है। अजामिल को एक नाम, वो तो खैर सहयोग से बन गया। कहते थे भाई भक्तवाली जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि अजामिल को हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। अजामिल के तो हम भी अपराध जिंदगी भर करते रहें, वो तो एक घुनच्छर न्याय बन गया, हो गया उनको। कोई घड़ी ऐसी आ गई। हाँ, नहीं तो उसमें दृष्टांत देते रहे, बोले जैसे जो है संसारिक, जैसे कोई जेलर है तो उसको बेटा हुआ तो उन्होंने बेटा के खुशी में सब कुछ छोड़ दिया, जाओ भाई बेटा को। तो अब दूसरे जो है सोचेगा अरे यार राम इच्छा से हम भी कर रहे सब जिंदगी पाप हो, उसको बेटा होगा तो छोड़। अब उसको बेटा ही नहीं हुआ अथवा उसके मन में नहीं आया, क्या करोगे। तो एक भाई आ गया मन में, खुशी में छोड़ दिया। ऐसे ही है, वो तो एक गुणच्छर न्याय हो गया। अब ये नहीं कि फिर नाम के बल जो एक नाम ज़्यादा ले लेंगे और राम इच्छा से जो है दिन भर पाप करना, अरे एक नाम शाम ज़्यादा ले, वो अकाट हो जाता पत्थर की लीक, वो नहीं कटता है। जैसे कहते लकड़ी के ढेर में पत्थर पड़ा हुआ, लकड़ी जल जाएगी जो है क्या नाम है, जो हजारों मन होगा तो भी पत्थर नहीं जलता। तो अपराध ऐसा है, पत्थर होता है वो भोग नहीं पड़ता, वो नहीं जलता, जलेगा तो। अब दानियों का जो है क्या नाम बड़ा विचित्र आया। दान का जो है, दान का बताते एक जो है क्या नाम राजा रहा, तो उसके यहाँ महात्मा गया मांगने के लिए, तो वह ने जो है ऐसे ही था, मतलब अच्छा बुद्धि का नहीं था, भक्त नहीं था। महात्मा चला गया, भाई थोड़ी बहुत इच्छा मिल जाएगी, वह ने लीद उठा के दे दिया। महात्मा ने अपने ले गया तो राम इच्छा से जो है क्या नाम वहीं धर दिया। अब दान किया हुआ वस्तु बढ़ता है, अब वो लीद बढ़ना शुरू हुआ और पहाड़ों का पहाड़ हो गया। अब एक दिन राजा वो निकला, थोड़ी दूर कुछ दूर था उसके, वो घूमते फिरते रहते, देखा तो इतना घोड़ा तो यहाँ है नहीं, कोई लीद इतना घोड़ा का।
भाई पशु तो है नहीं, इतना कैसे हो गया ये पहाड़ का पहाड़, कहाँ से आ गया? तो वही महात्मा दिखा तो जाके पूछा, तो कहा बेटा ये तुम्हारा ही है, तुमको खाना पड़ेगा सब। अरे बोले महाराज मेरा कैसे? बोले हाँ मैं गया था ना वो लेने के लिए भिक्षा, तुमने दान दिया, दान बढ़ता है, बढ़ गया। अब वो काँप गया, महाराज अब ये कैसे कटेगा? तो कैसे करो, कुछ ऐसा काम करो जो निंदा करे दुनिया, वो निंदा से कट जाए। अच्छा, निंदा समझते हैं? हाँ, एक हाँ, दूसरे किसी की बुराई करना। हाँ बुराई करो, करेंगे दुनिया, तुम ऐसा कोई काम करो कि जो दुनिया बुराई करे तो वो कट जाए। तो एक ब्राह्मण की बेटी, जवान बेटी को लाके, बाकी हालांकि वो तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, पर ऐसा जो किया जो है उसको अपने लोगों को अब्बास सादा करना। हाँ अपने घर में ही बंद कर लिया, मतलब घर में ही बंद कर लिया, वहीं खिलाए पिलाए सब कुछ, और वैसे व्यवहार उसका खराब नहीं था। निंदा हाँ कराने के तो लिए वो किया। दुनिया आवाज, अरे बोले बहन से बड़ा भारी राजा बनता, देखो पंडित की छोरी रख लिया इन्हें, एक हफ्ता में थोड़ा बचा। तो गया देखने, महाराज जी रह गया। अरे बोले फलानी बुढ़िया वो नहीं कर रही है, उसको जाके, वो नहीं जब तक करेगी तब तक ही रहेगी तुमको। तो फिर गया उसके पास, कोशिश किया तो कहा नहीं, वो पहले से समझ गई, इतना भजन करती थी कि तुम आया मेरे लिए, मैं नहीं ये सब में चक्कर, मैं तुम्हारे उसमें हिस्सेदार नहीं बनूंगी। निंदा कितनी खतरनाक है। तो फिर आखिर कैसे पनकेगा आदमी, आप बताइए कैसे होगा? कहते अरे हमने तो इतना माला फेरा, जिंदगी कट गया, हमको तो कोई आनंद ही नहीं आया, कोई उसमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ। अनुभव कहाँ से होगा? 4 माला फेरते हो, कितने दिन भर रात दिन निंदा करते हो, स्तुति करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, बताओ कहाँ से होगा? हैं? महाराज जी आज बड़ा, तो इसलिए जो है ठीक है, अब ठीक है महाराज जी, ठीक है, ठीक कर लो विश्राम भाई, समय हो गया। ठीक है महाराज थोड़ा जी, काम भी चला रहे हैं, ठीक है महाराज कल जी। का सेटिंग जो है अच्छा महाराज आज जी, कर तो दिए हैं रसोई का, जी जी थोड़ा जी। बाहर का रह गया, लगे हैं बाहर।